जय बखारे अंग सो जहिया निर्मल करो साधु के सत्संग। हे घरिया ओ घरी, हे घरिया ओ घरी, आधो में पुण्यार। तुलसी संगत साधु की हरे क्रोध अपराध। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापते विनाशाय श्री कृष्णवयं नमः। श्री कृष्णवयं नमः। गुरु श्याम रामचंद्र की। सबसे पहले एक भजन गा करके इसका बाद में तब कथा। अब तो सुनिए रहे हैं, तो ताली बजा करके बड़े श्रद्धा के साथ तन मन से बोलो ये छोटा सा नाम श्री राम जय राम जय राम। तन मन से बोलो छोटा नाम श्री राम जय राम जय जय। से बोलो ये छोटा सा नाम श्री राम जय राम जय जय राम। से बोलो छोटा नाम छोटा नाम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरा ने गाया या गोपियों ने गाया, मेरा ने गाया गोपियों ने गाया, मेरा ने गाया या गोपियों ने गाया, मेरा ने गाया गोपियों ने गाया, मेरा ने गाया या गोपियों ने गाया, मेरा ने गाया गोपियों ने गाया। गाया जया जोया श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम राम तन मन से बोलो भैया छोटा सा नाम श्री राम जय जय राम। तन मन से छोटा सा नाम श्री राम जय जय राम। बालियों ने गाया सुग्रीवों ने गाया, 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 बालियों ने गाया सुग्रीवों ने गाया। हनुमंत गाए जोया श्री राम जय जय राम। हनुमंत गाया श्री राम जय जय राम। तन मन से बोलो भैया छोटा सा नाम श्री राम जय जय राम। तन मन से बोलो भैया छोटा सा नाम श्री राम जय जय राम। संतों ने गाया महंतों ने गाया, 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 संतों ने गाया महंतों ने गाया। और ऋषियों ने गाया जोया श्री राम जय जय राम। जनों के गाया जोया श्री राम जय
राम तन मन से बोलो भैया छोटा सा नाम श्री राम जय जय राम तन मन से बोलो भैया छोटा सा नाम श्री राम अपनों ने गाया परायो ने गाया अपनों ने गाया अपनों ने गाया परायो गाया अपनों ने गाया अपनों ने गाया परायो ने गाया अपनों ने गाया परायो ने गाया और भक्तों ने गाया सोया श्री राम जय जय राम भक्तों ने गाया सोया श्री राम आम तन मन से बोलो भैया छोटा सा नाम श्री राम जय जय राम कर्मों से हम भी गाए तुम भी गाओ 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 हम आज न गाए पटकाए राम श्री राम जय जय राम बिना पटकाए याद राम श्री राम जय जय राम तन मन से बोलो भैया छोटा सा नाम श्री राम जय जय राम तन मन से बोलो भैया छोटा सा नाम श्री राम जय जय राम बोलो श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय जय तो अब कथा आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके सुनिए। अभी जो चल रहा है वो पितर पर्व चल रहा है। अब पितर पर्व का यह पक्ष कहिए माने पितर पर्व कहा गया है। ठाकुर जी के कृपा से क्या है, जैसे हमारा पर्व छठ पर्व होता है, चौरचन पर्व होता है, दिवाली पर्व, ऐसे तो इससे पितर पर्व माने चल रहा है। तो कुछ माने पितर पर बात विचार हो करके तब आगे, लेकिन पितर पर्व की तरह ध्यान से सुनिए सब आदमी। बहुत आदमी पितर के माने दूसरा में ठाकुर जी के कृपा से क्या है, लक्ष्मण जी निषाद राज के कहते हैं शाखा परमारथ ये हूँ अमन क्रम वचन राम पढ़ने हूँ। कौन कहता है? लक्ष्मण जी ने निषाद राज के कहता है कि माने परमार्थ का मतलब क्या है, हम लोग उल्टा समझ लिए हैं। आज 6-7 दिन में तो हम रेडियो नहीं सुने हैं, भार सर के बंद कर दिया है, माने अति सब आप लगाता है, राम जी के कथा सब लगाते हैं, लेकिन एक दिन लगा दिया। कौन वो लगाया था? तो उसमें क्या था कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत के नियारा। ये 4 राम कौन है? वो कह रहा था, जिसका उजला उजला पगड़ी है वो सब अब देखते हैं। अब उससे पूछा जाए, ये तो बोल दिया है, आप कोई बोलने वाला हो तब न उससे पूछा जाए कि आप जो ये बात बोले हैं तो वो कहाँ लिखा है? एक राम अवधेश के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत से नियारा, हम ये सुने हैं। तो उससे पूछिए कि लिखा कहाँ है?
इसी के नाम है कि मन ग्रंथ। यहां लक्ष्मण जी वही बात कहते हैं, आज शंकर भगवान ने पार्वती के वही बात कर रहे हैं कि हे पार्वती, जय राम के तू कह रहे हैं दशरथ के बेटा, तो मम इष्ट देव वही रामा, वही राम जो है वो इष्ट देव है। वो भगत हेतु न नाविधि, जे भगत के कृपा से, भगत के संकट जब जब हुई धर्म के हानि, बारह असुरा अदब अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविधि शरीरा, आहरहु कृपा निधि संजन पीरा। तो ये तो लिखा हुआ है, लेकिन ये कहां लिखा है जो बैठा, तो इसका तो उत्तर हम दे दिया, लेकिन ये अपना मन से कहा है। तो जो आदमी नहीं जानता है वैसे माने भ्रमित होए, कहीं अगर लिखा है तो बता दो। अगर हमसे पूछे कि बाबा तो वो अगर वो कुतर्के किया है तो कुतर्के में उसका उत्तर दे दीजिए। जो आदमी कुतर्के करे तो अगर मैं कुतर्के से उत्तर दे दिया, शास्त्र से तो बोलेगा नहीं, तो कुतर्के से समझा दीजिए। तो कुतर्क से सुनिए, उसका कहता है कि मैंने ये करा, तो हमने कहता है वो चक्कर में नहीं पड़ो, वही राम दशरथ के बेटा, और वही राम घट घट में बैठा, और वही राम जगत पसारा, और वही राम जगत से नहीं आ रहा। जब कुतर्के लाना है तो कुतर्के में तुमको समझा देना है, जही से माने उसका ये वही मार्गदर्शन कर। तो यहां दिया है मतलब वही बात कौन कहता है, लक्ष्मण जी ने कहता है कि जितना आप साधन करते हैं, पूजा पाठ नेम, साधन का मतलब क्या है, जितना पूजा पाठ नेम व्रत साधना, सुबह में जगना तपस्या है भैया। वही जाड़ा के महीना में से वही सिरक में निकलना कोई साधारण बात नहीं है। सिरक में से निकल के और जल में पड़ जाना, मालूम है ये बहुत बड़ा तपस्या है। लेकिन महाराज जी आज तो बज गया, अब उसी में नींद खींच रहे, सिरके में निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो यहां दिया है कि शाखा जितना साधन करते परमार्थ, हम कहते हैं कि नौकरी कीजिए, बहुत आदमी कहता है कि नौकरी के परमार्थ मान लिया जाएगा कि नौकरी है तो परमार्थ है। कितना आदमी तो माने बिजनेस के व्यापारी के परमार्थ मान लिया है। अरे तो बेसिया भी अपना परमार्थ सिंगार करता है, वो भी मान सकता है कि परमार्थी मेरा यही है, लेकिन वो परमार्थी नहीं है। हम पढ़ाई के गलती नहीं माने, पढ़ना चाहिए। देखिए शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा न हो जाएगा माने शिक्षा रहना चाहिए। भौतिक मेरा जो शरीर है, अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो इस शरीर की यात्रा कैसे होगा। लेकिन उस शिक्षा के संबंध क्या है, वही खेती जो हम जोत रहे हैं उसका संबंध क्या है, ये सब माने जो हम कर रहे हैं उसका संबंध से किसका क्या फर्क है, उसका संबंध किसका से जुड़ा हुआ है। कर्म प्रधान विष कही रखा, उसका संबंध से किसका जुड़ा हुआ है। तो जो हम परमार्थ कर रहे हैं, चाहे खेती करे तब, चाहे पढ़े तब, चाहे नौकरी करे तब, चाहे वकील बने तब, और चाहे माने मजदूरी करे तब, चाहे ईटा धोए तब, जो चीज हम करे अगर परमात्मा के प्राप्ति में बाधा है, परमात्मा के प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो बुझिएगा वो सब साधन माने बेकार है। कैसे बेकार है, एक बानर गया कहर काटने, कहा तो दो बानर तो लगा कहर काटे, तो एक बानर कहर खा माने कहर तो काट डूई मारे, कहर निकाले गए मुड़ी पर रख ले गए, फिर डूई मारे, तो मुड़ी पर कहां जाएगा, मुड़ी पर कहां जाएगा। तो वो है तो वो उसी को उठा ले, पहले वो पानी में गिर जाए तो वो कले उठा ले, तो इसका जाएगा फिर मुड़ी पर धर ले, ऊपर निकले तो मुड़ी पर रख ले, और फिर डूई मारे तो फिर चले जाएगा, तो पहले डूई में माने सुबह से लेकर के शाम तक ले ये क्यों कहर। तो ये कहा कि बहुत हो गया है, निकला तो निकला तो ये के मतलब क्या है। अरे तू जो अगर कहर काढ़ा है, अगर वही कहर के तंका लेटे से ते मुहार पर रख देते तो तू जितना कहर काटते उतना तुम्हारा सब के सब माने मिल जाता। लेकिन तू तो मूड़ी पर रखा, मतलब मूड़ी पर रखेगा कि जितना हम कर्म कर रहे हैं क्या यही शरीर तक ले संतुलित। जिस प्रकार से ये शरीर के भोजन, शरीर के अन्न बिना यात्रा नहीं हो सकता है, इस शरीर के यात्रा के लिए अन्न का जरूरी है। इसीलिए महादेव भगवान ये हमारा
परमात्मा के प्राप्ति करने के लिए ये आत्मा के सत्संग रूपी भोजन बहुत बड़ा जरूरी है, बहुत बड़ा। तो यहां इसीलिए कहते हैं लक्ष्मण जी की कोई भी साधन करो, अगर यदि उसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, यहां दिए हैं राम जी जब आए कहां से, लंका से, तो लंका से आए तो कहा कि अपना सब सखा के बानर सुग्रीव सबके कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, और किया आइन के कृपा दनो जरन मारे। जे सखा आप जो कर रहे हैं वही राक्षस सबके जो हम लंका में मारे हैं, रावण के, कुंभकर्ण के, अक्षय कुमार, बड़े बड़े दैत्य को जो प्रहस्त के, मेघनाथ के, बड़े बड़े बलवान के जो मारे हैं, तो मालूम है किसका कृपा से मारे हैं? माने गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, कुल पूज हमारा गुरु जी के कृपा से और गुरु जी के आशीर्वाद से हम सब राक्षस के संहार किए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीता राम। एक बड़ा बढ़िया है, देख लेते हैं, तो न मिलेगा तो मुश्किल न हो जाएगा, बाद में खोजेंगे तो। गुरु जी मोहे, गुरु जी मोहे दीन जब जरी, गुरु जी मोहे दीन, गुरु जी मोहे दीन जब जरी, गुरु जी मोहे दीना, गुरु जी मोहे दीना जब जरी, गुरु जी मोहे, गुरु जी मोहे दीना जब जरी, गुरु जी मोहे ऐसा चार विकार मिटारे, ऐसा ऐसा चार विकार मिटावे, दुख निकट रही, गुरु जी मोहे दीना जब जरी, गुरु जी मोहे दीना जब जरी, गुरु जी मोहे दीना। हो काया नगरी अजीब है बंगला, काया नगरी अजीब, हो काया नगरी अजीब है बंगला, काया नगरी अजीब, हो साही गुप्त धरी, गुरु जी मोहे दीना जब जरी, ताहि सब गुप्त धरी, गुरु जी मोहे दीना जब, गुरु जी मोहे दीना जब जरी, गुरु जी मोहे दीना जब जरी, गुरु पाछो नाग पचीसो नागिना, पाछो नाग पचीसो, पाछो नाग पचीसो नागिना, पाछो नाग सुंदर पुरत मारी, गुरु जी मोहे दीना जब जरी, गुरु जी मोहे दीना जब जरी, गुरु जी
दीना ओ इस कारी ने सब जगह खायो, इस कारी ने सब ओ इस कारी ने सब जगह खायो, इस कारी ने सब जगह और साका गुरु टेक धरी, गुरु जी मोहे दीना जब धरी, गुरु दीना जब धरी, गुरु जी मोहे दीना जब धरी। इसीलिए कहते हैं यहाँ बड़ी भारी बात है, सुननी सुनो जननी सोई आसुत बर भागी, आजो पितु मातु बचन अनुरागी। अभी अपना मन से जो भी है शास्त्र से हम कह रहे हैं, माने अभी पितर पक्ष चल रहा है। तो कते भी आदमी क्या कहता है कि पितर के जल देने से क्या होगा। बहुत आदमी कहता है कि पितर के जल देने से मारा घोड़ा को घास खाता है। बहुत आदमी कह रहा है कि मारा घोड़ा घास खाता है। एक आदमी हमारा कहा था बाबा, कहीं माने आदमी हमारा कह रहा था जो कहता है पितर के जल देने के लिए तो क्या मारा घोड़ा को घास खाता तो मर गया है। तो हम तो उनके से पूछिए कि वो जब कहता है मारा घोड़ा घास नहीं खाता है तो फिर वही आदमी क्यों कहता है कि बाबा माने सरस्वती के बहन के मार करके मधु के पीठी पर रख दे घास न खाई थी। बोलो श्याम, वही आदमी जो कहता है कि मैंने मार के क्यों रख दे, तो उसी से पहले इसका प्रश्न से लाइए तब आइएगा। अगर मारा घोड़ा को घास नहीं खाता है तो शास्त्र में देखा जाए तो शास्त्र में धुंधकारी कैसे भूत बन गया, शास्त्रों की बात नहीं मानिएगा। मेरे शास्त्र में है ना धुंधकारी भूत बन गया, तो क्या उसको बात के फेल कर देगा। एक और बात सुनिए, माने पितर क्या है, पितर गर्म होता है महादेव जी तो आदमी का खून का रस चूस लेता है। जिसका पितर गर्म होगा तो खून के रस माने चूसेगा, और जब खून के रस चूस लेगा तो देह के रोग माने पैदा कर देगा, एक बात। और दूसरा में आपका संतान जो है वो वृद्धि का रोक देगा। उसके पास पावर है, हिम्मत है कि संतान के वंश के बढ़ने नहीं देगा। जौ के थौ जैसे हम माने भटक रहे हैं वैसे तू ही भटकते रहो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। यहाँ जो श्राद्ध है, श्राद्ध जो दिया माने किया जाता है, आप देखते हैं जो माने पितर मर जाता है, मर जाने के बाद में राजा दशरथ जी के जब शरीर छूट गया तो भरत जी रोने लगा। तो क्या कहा रहा और माने बशीर जी ने कि अति भरत जी अभी रोने का वक्त नहीं है, तुम्हारा पिता के आत्मा वो अभी माने इंतजार कर रहा है। वो जो जीवात्मा है वो इंतजार कर रहा है कि मेरा पुत्र आएगा, आने के वाली बाद में क्या होगा, उनका माने हमारा ले जाएगा और उसका दाह संस्कार करेगा। तो इसलिए अभी काटने का जरूरी नहीं है, पहले अपना पिता को ले जाओ। जब पिताजी के ले गया, उनको जा दिया, तो जब उनका बहाने के लिए कहा अस्थि के, तो उसमें देखा तो दशरथ महाराज साक्षात माने उसमें बैठा हुआ था। साक्षात भरत महाराज के दर्शन दिए। वो दहा नहीं रहा था, लेकिन कहा कि भरत तू जो देख रहा है वो तुम्हारा पिता नहीं है, वो आत्मा है। तुम्हारा पिता को शरीर से चला गया है। क्षिति जल पावक, तारा के यही बात ने कहा कि तारा किस लिए रो रहे हो, है जीव कहा के कारण रोबा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। जिस पति के लिए रो रहे हो, कितना अच्छा बात कहा। दी नहीं ज्ञान हर ली नहीं माया। अर्जुन के समझाने में 700 श्लोक सुंदर उनका सुनाना पड़ा। इनका जब समझाए तारा के तो बस एक चरण में सब समझा दिए। दी नहीं ज्ञान हरिली नहीं माया, ज्ञान दे करके माया को हटा दिया। तो कहा कि तारा किसके लिए रो रहे हैं, अगर पति के शरीर मानते हो तो पड़ा हुआ है, और उसका जीवात्मा मानते हो तो वो तो अलख निरंजन है। नैनम छिन्नति सातरी नैनम धरती पावक, वो तो किसी का बस में नहीं रहने वाला, माने सर्वत है। तो इसलिए तो यहाँ पर बताए हैं जो पिता के माने आदमी क्या है, अभी देवता के कर्म जो है वो बढ़ाता जा रहा है, लेकिन पितर को जो कर्म है उसका नहीं मानते हैं। जब पितर के जल देना है तो पितर के जल नहीं देता है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय।
माने पितर के यहाँ दिए हैं कि देवता देवता के पूजा करना है, देवता के पूजा करना है, इससे बड़ी बात नहीं है। देवता के पूजा करना है, अगर लेकिन न करेंगे तो इसमें हानि भी नहीं है। लेकिन पितृ के पूजा करना, पितृ के जल देना ये अनिवार्य है। पितृ के ये नहीं कि आप कोई कहेगा, अब ये हमारा है ना, एक भक्त कहा था कि कहता है जो पितृ को पूछता है तो भूत में जाता है, तो भूत में मन होता है, भूत में जाता है तो भूत में। तो पूछिए कि वेद क्या कर रहा है? वेद ये नहीं कह रहा है कि गया में पीड़ा पारने के वाली बाद में कि तुम्हारा पिंड पड़ना नहीं है। वेद में ये नहीं लिखा है, अगर लिखा है तो बता दीजिए, हमरा तो कहीं नहीं मिला है, आपको बहुत मिला है तो बता दीजिए। हाँ, माने यहाँ क्या है कि जब तक आप धरती पर है, जब तक ये शरीर चलने वाला है, तब तक माने साल में एक बेरी पर्व उसको जो मनाते हैं, हाँ, तो उसका एक बेरी आपका माने पिंडदान चाहे गया में कीजिए चाहे, लेकिन करना अनिवार्य है जब तक आपको शरीर है। दूसरा में एक और बड़ी बात है, पिंडदान। पिंडदान का मतलब कि हम अपना पूर्वज के, हे मेरे पूर्वज, हम आपको तृप्त करते हैं, लेकिन कहा गया है वो पिंडदान आपका पूर्वज आई आपका पितर। राम जी जब वहां मैंने कहा कि पिंड, जंगल में कहा कि पिंड दान करो राम, तो जंगल में थे, तो राम जी भजी महाराज मिले था, तो राम जी के कहा कि इस पत्थर पर रख दो। पंडित पंडा ने कहा कि पत्थर पर रख दो वो माने पिंड। तो जब पत्थर पर राम जी रखने के लिए हुआ तो दशरथ जी महाराज हाथ बढ़ा दिए, कहा कि बेटा हम जब साक्षात है ये है तो तू पत्थर पर क्यों रखते हैं, हमारा हाथ पर रख दो। तो राम जी ने, राम विग्रहवान धर्म, राम जी स्वयं धर्म के अवतार है, राम जी ने कहा कि पिताजी के हाथ में देंगे, लेकिन शास्त्र इसका सम्मत नहीं है। शास्त्र में तो कहा है कि पत्थर पर देना, कुशा पर देना, तो इसलिए पिता के हाथ पर नहीं दे करके माने कुशा पर, पत्तल पर रखे कि पिताजी हम आपको हाथ पर देते हैं, लेकिन यहाँ दिए हैं कि शास्त्र हम भी अगर कहें तो हमारा बात पर नहीं चले, लेकिन शास्त्र के बात पर हर आदमी के चलना ही अनिवार्य है, शास्त्र ही जीवन है। राम जी नहीं दिए, तो यहाँ पानी, अच्छा, तो इसलिए जो जल है माने कमती में साल भर में ये 16 दिन, ये 16 दिन के टाइम है, ये पितर के टाइम है ये। अच्छा, 16 दिन में क्या काम करते हैं? न 16 दिन में आप शादी करते हैं और न 16 दिन में आप माने गृह प्रवेश कर सकते हैं, 16 दिन में कोई शुभ काम कर्म आप कर नहीं सकते हैं। 16 दिन माने सिर्फ पितर के लिए है। बोलो श्याम रामचंद्र की। माने कहा दिया है 16 दिन, ये आप पितर कहा है कि 16 दिन तक ले मेरा जल दो। कौन कौन माने कौन कौन जल देते हैं, हाथ उठाइए था, कौन कौन आदमी जल देते हैं? बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा, आप समझिए, तो जल माने जल देते हैं, तो जल देते हैं। एक और बात है, कोई आदमी जो आपको भड़का रहा है कि जल नहीं दो, उसका से पूछो कि आप हमको शास्त्र में लिखा बता दीजिए, आप शास्त्र के मानते हैं कि नहीं? तो हाँ मानते हैं। अगर शास्त्र के तू नहीं मानते हैं तो तू नास्तिक है, तो नास्तिक है, तुम्हारा माने बात को मानना नहीं चाहिए। तो अगर यदि लिखा है तो बता दो, शास्त्र में 16 दिन तक ले माने आपका आप कोई टाइम नहीं निकाल सकते हैं कि नहीं हमारा छुट्टी नहीं मिला, हमारा फलना काम था, हमारा चिल्ला काम था, इसलिए हम पितर के जल नहीं दिए हैं। याद रहे, पितर के जल में कमी नहीं। अगर पितर कहूं जो गर्म होगा तो घर में देवता चाह करके भी आपका पितर के कृपा से, पितर के भी आशीर्वाद से, एक आदमी जो देखता है कि बहुत पाप करता है, कुकर्म करता है, दूसरा में किया तो ये उनका देखिएगा कि वृद्धि हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है तो फलना तो पाप कर रहा है, तो ये उसका वृद्धि हो रहा है। हाँ, तो उसका क्या है, उसका पूर्वज ने कुछ पुण्य किया है, तो वही पुण्य और उसका बेटा के सर पर आ रहे हैं, जो आगे मने बढ़ रहे हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। दूसरा में ये कितना आदमी के देखते हैं कि मछली खाते रहा पानी देते रहा, ये हो बहुत आदमी कहते हैं कि मछली खाता है या पानी देता है। बोले आप समझिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरे में की है, अगर यदि माने कोई भी अगर मछली खाता हो, अगर पानी दे दे, आइए वो कौन बहाना बना दे, तू पानी नहीं छोड़ते ना, पानी तो हमारे बड़का भैया दी, हम तो महिला छे,
कहे हम महिला चाहिए, हम महिला है, हम पानी ना देते हैं तो ठीक है। तो बड़का भैया तो मर गया, तो हमरा से छोटका इससे हम क्या देते, हम तो मतलब छोटका इससे देते। तो की रे वो नहाए के बेर में अब पानी देवे के पिंड में तो माने महिला है, आ हिस्सा में कहा कहते जो महिला है जो हम ना लेवे। बोलो श्री रामचंद्र की। हमारा बाबा ना अच्छा बात करते, बोलो श्री रामचंद्र की। माने ये देखिए, अगर आप 4 भाई है, 5 भाई है, 2 भाई है, 3 भाई है, ये बहाना मत चलाइए। सबको क्या माने आपका जन्म दिया है, माने आपका जन्म दिया है, उसको भी जन्म दिया है, उसका भी जन्म, आपका जन्म दिया है, इसीलिए माने शंकर भगवान कहते उमा कहु अम्भव अपना असत हरि बजु जगत वही सपना। माने अपन अपन करनी पार उतरनी, इसलिए कि अपन माने ये कहते, कितना आदमी कहता है कि बाबा अति माछ मछली आप खाते हैं, आप हम खा रहे हैं, हम खा रहे, लेकिन हम पत्नी ना खाई छे, सीना तान के हम खाते हैं लेकिन हमारा पत्नी ना खाते हैं। तो एक बार तो अगर यदि तू खाता है, तू पत्नी नहीं खाता तो हाँ, तो उसका पुण्य हमारा मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा। तो तू ये कहो कि हम खेबे न करेंगे, पत्नी हमारे खाए, तो पत्नी खाएगा तो मेरा पेट में चला जाएगा, तब तक देखते हैं। तो नहीं खाए के बेरे में तो आधा छिपा हुआ, आधा छिपा तो हम खाए, वो कमी कर भी ना। ये सब क्या है, ये बहाना है। दूसरे में क्या है, पानी तो दो, अगर न दो वो तो चलेगा, लेकिन पानी तो खाए वो तो चलेगा नहीं, वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन याद रहे, ये पितर के पक्ष में ये 16 दिन में अगर किसी के घर में माछ मछली आ गया तो भरी कहूं पूर्व जन्म के पुण्य हो तो धन बढ़े, अलग बड़ी बात है। कितना आदमी कहता है हम पापे कर भी चाहे कुछ को, तो बड़ी सिखेला, मूर्ख है तू, तो बाद में पता चले जरिए के बढ़िया। हाँ, अभी ये 16 दिन पितर के है, इन्हें बार बार जब मान गंगा जी में जाते हैं और जल जब देते हैं तो आंख में से आंसू भर करके, हे पितर, हे पिताजी, माने जो शरीर दिए हैं, बिंदु सृष्टि और नाद सृष्टि, यही बिंदु सृष्टि है जो मेरा माता के रज से, माता के रस से ये मांस बना है, और पिता के बीज से ये हड्डी बना हुआ है। ये हमारा पर ऋण है, माता पिता के, हमारा पितर के ऋण है, इसीलिए वो पानी दे करके हम ऋण से माने पितर से मुक्त हो जाते। जिसका मर्जी है वो गया में जाए, हम तो कहते हैं कि सब आदमी गया में जाए। हाँ, एक और बात है, तो हम तो गया में जाएंगे, लेकिन हमारा पति के तो बाबू माई सब मर गया है, हमारे बाबू माई जिंदे है, तो हम दोनों आदमी कैसे जाए? तो बिल्कुल नहीं जाइए, ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा है, आप दोनों आदमी जाइए। आपका पति के माने माता पिता मर गए हैं तो दोनों आदमी जा करके, दोनों आदमी जा करके और वहां पिंड पाड़िया, पिंड पड़ला के बड़ी बाद में आपका माता पिता जो जिंदा है और नाना नानी तो मर गया है, अच्छा चले नाना नानी जिंदा है, माता पिता जिंदा है, नाना नानी जिंदा है, तो उसको आपको नाना नानी के तो माता पिता मर गया है, हाँ तो वो तो मर गया है, तो इसलिए आप पिंड दीजिएगा उसका नाम से, तो वो दर पर माने उसका वो भोजन मिल जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। और फिर जब पति के मर जाए, अभी न कि मरिए जाए हो बाबू, हाँ, तो माने अगर तब फिर दोनों आदमी जाइए। ये बहाना मत, कतेक आदमी कहता है कि नहीं एक बेर जाओ गया में पिंड पार लो, तब दोबारा पानी देने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये गलत वाली बात है, चाहे जारा हो चाहे जो हो, हमारा पिंड देना सबसे बड़ा धर्म है। दूसर में क्या वाली बात है, हम उतना देवता के पूजा करते हैं, आप पूजा है देवता स्वीकार नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? इसका बात सुनिए एक भजन पर, गुरु श्री रामचंद्र की जय जय सीता। हाँ हाँ, जरा मैंने पिया छान के पानी, गुरुदेव के अजमेर काने, मैंने पिया छान के पानी, गुरुदेव के मैंने पिया छान के पानी, गुरुदेव के अजमेर काने,
मैंने पिया गुरुदेव के और गुरुदेव के अगले कहानी गुरुदेव के अगले कहानी गुरुदेव के अगले मैंने पीरा कानक पानी गुरुदेव के अगले कहानी मैंने पीरा कानक पानी गुरुदेव मैंने बागे लगाए तुम आए नहीं मैंने लगाए तुम आए मैंने बागे लगाए तुम आए नहीं हमने बागे लगाए तुम आए हमने बागे लगाए तुम आए नहीं हमने बागे लगाए तुम आए नहीं हर पातों पर लिखा रदारा ने गुरुदेव के अगले कहानी हर पातों में लिखा रदारा ने गुरुदेव के अगले कहानी मैंने पिया कानक पानी गुरुदेव के अगले कहानी मैंने पिया कानक पानी गुरुदेव के अगले कहानी मैंने माला बनाया तुम आए नहीं 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 मैंने माला हर फूलों पर लिखा राधा ने गुरुदेव के अगले कहानी हर फूलों पर लिखा राधा गुरुदेव के अगले कहानी मैंने पिया कानक पानी गुरुदेव के अगले कहानी मैंने पिया ओ मैंने मंदिर बनाया तुम आए नहीं मैंने मंदिर बनाया तुम आए हमने मंदिर बनाया तुम आए नहीं हमने मंदिर बनाया तुम आए मैंने मंदिर बनाया तुम आए नहीं मैंने मंदिर बनाया तुम आए हर मूर्ति पर लिखाया धारा ने गुरुदेव के अगले कहानी हर मूर्ति पर लिखाया गुरुदेव के अगले कहानी मैंने पिया कानक पानी गुरुदेव के अगले कहानी मैंने पिया कानक गुरुदेव के अगले कहानी हमने कीर्तन कराए तुम आए नहीं हमने कीर्तन कराए तुम आए हमने कीर्तन कराए तुम आए नहीं हमने कीर्तन कराए तुम आए हमने कीर्तन कराए तुम आए नहीं हमने कीर्तन कराए तुम आए हरे चूड़ा पर लिखे राधा ने गुरुदेव के अगले कहानी हरे चूड़ा पर लिखे राधा गुरुदेव के अगले कहानी मैंने पिया कानक पानी गुरुदेव के अगले कहानी पिया कानक पानी गुरुदेव के अगले कहानी मैंने क्षमा क्षमा गाए तुम आए नहीं मैंने क्षमा क्षमा आए नहीं हमने राधे राधे गाए तुम आए
रावण गाई बिगड़ल कहानी, गुरुदेव के अजबे कहानी, रावण गाई बिगड़ल कहानी, गुरुदेव के अजबे कहानी, मैंने पिया छान के पानी, गुरुदेव के अजबे कहानी, पिया छान के पानी, गुरुदेव के अजबे कहानी। बोलो श्याम रामचंद्र की। अब देवता के पूजा, तब हम बहुत आदमी कहते हैं कि उतना हम देवता के माने पूजते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, तो क्या रह गया? तो फिर तो हमको कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ दिया है कि जिस आदमी का सीखा, माने आप जब पूजा करते हैं तो यहाँ दिया है, पहले आप देखिए कि सरकार बड़ी कृपा कर करके आपको ब्राह्मण कुल में, वैश्य क्षत्रिय कुल में, अब वैश्य कुल में आपका जन्म मिला है, जहां क्या के माने सीखा के और जनेऊ के अधिकारी है, चतुर्वर्ण के शूद्र के लिए नहीं है। लेकिन हम लोग के तो है, हम वैश्य हैं। आप वैश्य होते हुए देखिए, वैश्य होते हुए न हमारा पास सीखा है और न जनेऊ है, तो शास्त्र बताते हैं अरे कल्याण तुम्हारा केना होगा? माने जितना ये सीखा से रही और जगो पतित से रही, अगर जो भी पूजा पाठ करते हैं वो न किए के बराबर है, न किए के बराबर है। दोस्तों में क्या है, आप वैश्य होकर के, क्षत्रिय होकर के, ब्राह्मण होकर के, अगर यदि आपका पास जनेऊ नहीं है, हम तो वही जादव के कहते हैं, जादव का ऊंचा बहुत बड़ा स्थान माना गया जादव का। बोलो श्याम रामचंद्र की। लेकिन वही जादव के देखिए कि हमारा पूरा ही गांव में कलासे बाबा नजर आता है कि जनेऊ उसी के पास है। बोलो श्याम रामचंद्र की। अगर जो आदमी का जनेऊ नहीं है वो जादव कहलाने, भैया आपका, आप क्यों भूल गए हैं? आप मालूम है आपको स्थान कितना है, बहुत बड़ा है, आप तो कथा कहने के अधिकार है। हाँ कैसे माने वेद पाठ से नहीं कथा कर सकते हैं, माने आसन लगा के नहीं कथा कर सकते हैं, जैसे 9 दिन का अनुष्ठान लेकर के, लेकिन कथा करने के तो आपका अधिकार है। आपके पास जनेऊ है, तो जनेऊ जिसका नहीं है, सीखा नहीं है, तो व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, कथा करना तो दूर रही। इसी प्रकार से जो जादव होकर, वैश्य होकर के, ब्राह्मण क्षत्रिय होकर के, जिसका जोगोपतिता सीखा नहीं है, तो आज रखिएगा, इसका मतलब है कि अब ये शरीर दोबारा आपको नहीं मिलेगा, आपका माने शूद्र में जाएगा, चाहे वह 84 लाख दुनिया। इसलिए कि यहाँ जल जब हम देते हैं तो जनेऊ के रख करके देते हैं, जनेऊ के हाथ में रख करके पितर के जल देते हैं। क्यों? ये जनेऊ के लगा हुआ माने जब जाता है तब हमारा पितर मेरा ग्रहण करता है, तो इसलिए न सीखा है। आप देखा सीखा कहाँ चला गया है। अच्छा देखिएगा, कतेक लड़का के, एगो भाषर के लड़का हमारा पास आया है, उसका माता माने माता बहन लेकर के अपना लड़का के, तो उसका हम देखे कि धीरे ऐसे ना टोपी देखा कटवा ले लो, ये ना कटवा करके हमने देखे, हम कह रहे बउआ ये कौन डिजाइन है रे, इच्छा ताका ये कौन? अगर रे बउआ थोड़ा सा 2 इंच चारों ओर बढ़ा लेते तो इस शिखा बीच में बन जाता, तो हिंदू कराने जादव कराने जाके हमारे पास खाली 2 इंच के वाली बात है। कते आदमी काते काते धान के काट देता है, बीच में न छोड़ देता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। अगर देखिए बाबरी के चक्कर में शतावरी कहाँ चला गया, बाबरी के चक्कर में लड़का सब से डिजाइन बना लेता है, चाहे पितर चाहे देवता हमसे माने से न माने। अच्छा पूछिए कि डिजाइन काहे बना, ऐसे ऐसे ये न झाड़ेगा, ये से झाड़ेगा, तो ये से झाड़ेगा, वो कैसा उस सब के दिखाएगा। अरे रे पागल कहा के, अगर कहूं तू ये रख लेता तो ये के प्रश्न जो करता है या बाप बाप चिचियाता है, ये तो खूब झुलाता है, लेकिन घरे में जाके बोलो श्याम रामचंद्र की। चलिए कथा कहिए देते। ये वो लड़का का शादी हुआ था, लड़की बड़ा सुंदर, नए नए शादी, लड़की बड़ा दिमाग का सुंदर था, लेकिन इसका मन गड़बड़ाया था। एक बड़ा सुंदर लड़की,
वो प्रतिदिन घास लाने जाती थी तो ओकरा पीछे पीछे अब डर से तो बोलता ना, अब घास गाड़ते तो ओकरे अलगे बैठ करके कामी नारी प्यारी जी में, हाँ माने कते के सूरत के रस भोगी होता है ना, माने सूरत देखिए के रस उसका मिलता है, लेकिन ये नहीं समझता है कि उसका क्या मिलेगा। तो ठाकुर जी के पास देखा हुई लड़की के बार बार देखते थे, एक दिन 2 दिन 3 दिन। आई लड़की का कोई माने मतलब नहीं है, उसका क्या मालूम है कौन आ रहा है। वो तो भगवान का भजन पूजा पाठ, सुबह पूजा पाठ करती, नेम करती, जाती घास लाने के फिर घर आई ज्यादा पीछा माने जाते। तो एक बेरी 10 दिन 5 दिन जब 15 दिन हुआ तो लड़का कहिए दिया जो हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। न कोई था, एकांत में जाकर के चौड़ी में एकांत में मिला तो कहा मने मने कहा कि एक तो शादी हो गया है, तो जिनका शादी हो गया है तो क्यों कहते हैं हमसे शादी करेंगे। तो अच्छा ये अगर चाहे तो हम गांव में कर सकते हैं अपना बाबू भाई के साथ समाज के, इसका पिट्ठी के चमड़ी उतार देगा, लेकिन नहीं, अगर इसका तो पिट्ठी के चमड़ी जाए करेगा हमारा भी चल जाएगा। लेकिन कते के देखिएगा, एक और बात सुन लो, हम जो बोलते हैं जब बेटी जवान हो जाए तो हर बाप मतारी के सोच लेना चाहिए कि मेरा बेटी जवान है, कोई व्यवस्था कर दे। अरे कते की आदमी के तो कह देता है बाप के कि तुम्हारा बेटी का रास्ता सही नहीं है तो व्यवस्था करो, तो हाँ कर भाई मतलब क्या, हम करो भाई कहूँ व्यवस्था कर दे, रुपया कहीं व्यवस्था कर देता मतलब मस्त देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बहुत कैसा होता है। हाँ जानते हैं अगर बेटी आपका सही है तो कोई बात है ना, बेटी आपका सही है तो मेरा बेटी अभी सही है मेरा नजर में, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है माता पिता के कि मेरा ये बेटी का व्यवहार सही नहीं है, हो बाबू हो रुपया पी लिया कहा तो 200 रुपया वहां गिरल लिया सड़का पर, आप समझिए। तो वही छौरा सब जाती तो हेरा तोरा केना मिल गेल और के हेरा जाए आपका कैसे, अब वो बाप के तो विचार करके ये बउआ और ते के ना मिली तोरा के ना मिल गेल होगे, यहू पर तो गम करे के चाहिए ना। सही मर्द के बात से पकड़ो, ईटा के पकड़ो, पाक से, धान पुआर के लाल से पकड़ो, जनानी के पकड़ो चाल से। बोलो श्यामा रामचंद्र की कंपनी, यहू पर तो विश्वास करे के चाहिए ना, लेकिन कुछ नहीं है। तो ठाकुर जी के कृपा से वही इसका हो गया, तो इसका शादी हुआ है, अगर कह देंगे तो चमड़ी उसका उड़ा देगा, लेकिन नहीं, इसका भी प्रतिष्ठा बढ़ जाए और मेरा भी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। तो कहा हम तो शादी करेंगे, हम तो तैयार है, हम तो तैयार है, तो हो गया। ताकि ये उपाय है हमारा, वो काम करके आइए का क्या, कि हमारा ये काम है, क्या काम है, ऊपर से खैया छिलकुआ हटैया बिचला के बिन ले जाइए, आ 2 गो के धनिया 5 गो के बनिया 32 रंग में रंगैया, आ छप्पर लाद ले आइया, लड़का फूल मुड़ी पर रखिया, आ छप्पर लाद ले आया, तब तुमसे हम शादी करेंगे। आप इसका सुन के अकील खत्म, ऊपर से खैया छिलकुआ मतलब, हाँ 2 के धनिया 5 गो मतलब। अब ये बेचारा जा करके माने अपना पलंगड़ी जो ससुराल दिया था, अपना पैसा से बना था ना ससुराल के पलंगड़ी, जाकर पेट में पड़ रहा, पत्नी ने बड़ा अच्छा से खाना बनाई, पूजा उजा कर ली, बेचारी भक्ति होगी, हाँ जाके तो आप माने पानी आप पा लीजिएगा तो हम भी पा देंगे। बहुतों ऐसा बड़ी बात है कि जब तक पति नहीं पावे तब तक माने नहीं पाएंगे। ये हमारा भारत के संस्कृति परंपरा के रहा है। सती नारी के सत मरमान जी से हार गए भगवान, न तो ना पति के लिए हम निकाल देते हैं, अपना कटनी शुरू कर लेते हैं। बोलो वृंदावन, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह पति अगर बाहर गया है अलग बड़ी बात है, लेकिन पति के पहले पवा करके मैंने तब मैंने उसका पाना चाहिए। हाँ तो कहा कि आप पा लीजिए, हमारा भी भूख लगा हुआ है, बहुत दिन काम किए हैं तो हम पा लेंगे। हाँ हम नहीं कहे हाँ अभी तो गर्म होकर झाड़ने लगा, बेचारी वो हो न खाई, देथा से गाय के दे दिया और आदमी के बांट दिया, नहीं खाई। फिर के सुबह हो गया, धंधा किया, सब चीज की डर से जाएंगे कहूँ हो सके हमारा को पिटाई शुरू न कर देवे बेचारे। फिर के सुबह हुआ, बड़ा अच्छा से खाना बनाया, खाना बना के जाके पैर दबाया, उधर रहो तो क्या हुआ है, क्या कोई माने हम कुछ कहे, हम तो कुछ ना कही, क्या कुछ कहा, दोनों पति पत्नी दूसरा कोई घर में है ना, तो क्या आपको कौन कुछ कहा है, अरे कहा है तो बताइए आप, कुछ कहा है कोई तो कहा कि नहीं, हाँ हमारे पास समस्या है, तू हल कर देगा तो हम खाएंगे। तो क्या समस्या है, तो सारा बात वैसा था, लफंग सारा बात कह दिए, सारा बात की ऐसे वाली बात है, हम शादी करना चाहते हैं। कहा तो हम तो ये है, हम दूसरा शादी करना चाहते हैं कि हाँ तू तो अपन धंधा कार्य करो, सब्जी करो, हाँ हमारा एक महारानी रहना चाहिए घर में ना उसको। तो कहा ठीक है, अगर आप शादी करना चाहते हैं
तब बोली सब क्या समस्या है, तो तू कह देगा हमको, हम इतना पढ़ा लिखा है तो नहीं कहे, हाँ तुमको कैसे होगा, कहा कि बताइए। तो सब बात का ऐसे ऐसे वाली बात है, ऐसे ऐसे वाली बात है। तो कहा कि ठीक है, इसका तो बस अभी अभी समाधान है, कहूँ नहीं जानना पड़ेगा, आप पा लीजिए, हम अभी समाधान आपको कर देते हैं। तू जानता है कहा, तो देखिए तब उमन का माने दिया, पाया, अब पा करके हाथ छटपट कर रहा था। देखो रामचंद्र की छटपट कर रहा था के पास से। अब जल्दी पाया, हाथ हो तो सही से न धोआ, मुंह सही से पूरा न किया, जिसका चिंता यार पर तो नींद कहां से हो। अब उधर फरा के यहाँ से सब चीज बता दिया है, यहाँ से गए तो देखा लड़की तो क्या कर रहा है, माने जूता जूता पहना है 2 गो 5 गो, हाँ पान खा करके, हाँ सहोरा खा, ऊपर से खैया छिलकुआ न हटैया, तो सहोरा के तो छिलकुआ होता नहीं है। अब बिचला के फेंक ले जाइए, तो अगर कहूँ जो सहोरा के आप माने बिया चिबाइएगा तो दांत टूटेगा कि नहीं, तो बिचला के फेंक ले जाइए, सहोरा खा करके हंसते चले। आ 2 के धनिया माने जूता के दोनों के, अब 5 के बढ़िया, 5 के बढ़िया मतलब कि माने गंजी है, फुल पैंट है, अंडर है, ऊपर से शर्ट है, 5 को ये हो गया। हाँ लड़का फुल टोपी लड़का पहन लिया, अच्छा पढ़ना है छाता ले लिया, हाँ एकदम पान खा रहा है, चल रहा है, आदो के सहोरो खा रहा है, हाँ जूता पहन करके आ रहा है। कहा कि ये कौन इसका बताया है, हो सके इसका अपना दिमाग आया। तो कहा ये आपका, कहा कि हाँ हम सब जानते हैं कि क्या समझते हैं, चलो शादी करो। कहा सही बताओ, ये गंगा माता के किनार है, ये तुम्हारा कौन बताया है, ये सब ये कौन बताया, अपना दिमाग से कोई बता दिया, कौन, हमारा पत्नी, हमारा पत्नी ने ये सारा बात कहा है। तुरंत माने जूती खींच करके मारा, चरपान जूती गाल किया रे खक भी लगा, जकर पत्नी ऐसा होशियार हो, अब वो हमसे शादी करना चाहते, इतना बुद्धिमान, आपको शादी करने के लिए रास्ता बता दे, जाओ भगा कहा के, हाँ जाओ पत्नी से क्षमा मांगो हमसे। वो बेचारा के तो मुंह हो गया, आगे कथी हम कही, हम कमरो लाद दे दिया। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीता। तो यहां दिया है, आप समझिए कि ये सीखा महादेव जी, ये सीखा ये जनऊ, ये बहुत बड़ा, जब तक ये नहीं रहेगा कोई देवता के, अच्छा कोई देवता पूजा न स्वीकार करेगा, कैसे न स्वीकार करेगा। अब आप कहिएगा बाबा ये छोटा सीखा है, ये छोटा सीखा क्या करेगा, हाँ ये जनऊ जो थोड़ा ये धागा है ये क्या करेगा। तो सुनिए, एक ब्राह्मण का मृत्यु हो गया, एक ब्राह्मण के मृत्यु हो गया, उसको जालने ले गया, जब जलाने ले गया तो जाल करके 3 दिन के बाद नहीं आता, राती में झापने उसका था सारा, तो झापने जब गया और उनको बेटा ने वह अथी निकाला फूला उसमें से, तो उनका सारा चीज जल गया था, लेकिन जनेऊ जो था वो जौ के त्यों वैसे चमक रहा था, धागा के जनेऊ नहीं जरा। बोलो श्याम रामचंद्र की, माने वो धागा के वो जनेऊ जौ के तो वैसे चमक रहा था, आदमी के देख करके अचम्मा हो कि हड्डी सहित जल गया, ये पूरा लकड़ी इतना इतना बड़ा था जल गया, लेकिन ये धागा का ये जनेऊ जैसे के तैसे है। तो कहता है उनका पुत्र था, उनका पुत्र ने कहता है कि इसका हम धारण करेंगे, तो गया और वो खुना धारण किया, जैसे माने पुत्र स्नान कर करके और वो जनेऊ के धो करके जैसे माने धारण किया, तो शरीर सहित सब आदमी के साथ है वो सीधे माने परमात्मा के धाम में शरीर सहित माने चले गया परमात्मा के धाम में। गुरु श्याम रामचंद्र की, आप इस बार विचार कीजिए। आप कहते हैं जनेऊ के वाली बात कि जनेऊ में क्या शक्ति है। अच्छा ट्रेन देखते हैं कितना बड़ा रहता है, लेकिन ब्रेक दिखाई नहीं देता, ब्रेक उसका छोटा रहता है, ट्रेन के ब्रेक छोटा रहता है लेकिन ट्रेन बड़ा रहता है, लेकिन ब्रेक हट जाए तब न जाने कि कितना आदमी मर जाएगा। उसी प्रकार ये देखने में छोटा है, दिखाई पूरा शरीर दिखाई नहीं देता है, पूरा शरीर दिखाई देता है, लेकिन ये हमारा शिखा नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये इसका जब रोग आता है, कष्ट आएगा, दुख आएगा, माने 12 के पूर्वी जन्म के जो कर्म किए हैं वो कर्म वो पाप हम पर हावी होगा, तो ये जन्म ये सीखा है, यही दो उसको काम देंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है,
लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है मंगल। ताली बजा के मंगलवार तेरा है शनिवार तेरा है लो संभालो बालाजी परिवार तेरा है मंगलवार तेरा लो संभालो बाजी परिवार ओ शनिवार के सिंदूर चढ़ाऊंगा मैं शनिवार के सिंदूर ओ मंगलवार के मंदिर में आऊंगा मैं मंगलवार के ओ शनिवार के सिंदूर चढ़ाऊंगा मैं शनिवार के सिंदूर मैं मंगलवार के मंदिर में आऊंगा मैं मंगलवार के मंदिर में मंगलवार तेरा है शनिवार तेरा है संभालो बालाजी परिवार तेरा है मंगलवार तेरा है शनिवार तेरा है संभालो बालाजी परिवार तेरा है ओ नैया छोरी है तेरे सहारे नैया छोरी है तेरे ओ जब लगाने पड़ेगी किनारे जब लगाने पड़ेगी ओ नैया छोरी है तेरे सहारे नैया छोरी है तेरे सहारे ओ जब लगाने पड़ेगी किनारे जब लगाने पड़े मंगलवार तेरा है शनिवार तेरा है संभालो बालाजी परिवार तेरा है मंगलवार तेरा है शनिवार तेरा है संभालो परिवार तेरा है ओ गरीबों के तू है सहारा गरीबों के हर विपत्ति में तुझे पुकारा हर विपत्ति में तू हम गरीबों के तुम्हें सहारा हम गरीबों हर विपत्ति में तुम्हें उबारा हर विपत्ति में तुम्हें मंगलवार तेरा है शनिवार तेरा है संभालो बालाजी परिवार तेरा है यहाँ इसीलिए कहते हैं को बड़ छोट कहत अपराधो को बड़ छोट कहत अपराध सुन गुण वेद समझाई साधो सुन गुण वेद समझाई साधो को बड़ छोट कहत अपराधो को बोलो श्याम रामचंद्र की। यह शास्त्र विधि उत्सव बहुत काम कारता। अब यहाँ दिए यह शास्त्र विधि, ये शास्त्र विधि में क्या है काम करता कि जो आदमी पितर कब स्वीकार करेगा जब आपका माने जनेऊ होना चाहिए। वैश्य का जो जनेऊ है 11 वर्ष में हो जाना चाहिए। ब्राह्मण का वयस है वो 6 वर्ष में हो जाना चाहिए। क्षत्रिय का जो वयस है वो 8 वर्ष में
हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए आप सबके जनेऊ नहीं है। दूसरे में क्या है, जनेऊ से एक फायदा क्या है महादेव जी, जनेऊ से एक फायदा क्या है कि आदमी का प्रकोप जो हवा के चलता है, ये बार बार जो हवा है जिसे लकवा कहते हैं, उसका क्या है इसमें कि जनेऊ जो कान पर नहीं रहेगा तो उसका क्या है, लवसंखा के बेर पूरा शरीर जो है उसका टूट जाता है, माने लव हो जाता है। हाँ, तो वो खुना उसी घड़ी उसका हवा के प्रकोप आता है। तो दूसरा में क्या है, इसीलिए ये जनेऊ दहिना काम पर बांधा जाता है, वही जो हवा के प्रकोप माने नहीं प्रवेश होने देता वो जनेऊ को बड़ छोट कहता था। माता के जनेऊ के विधान नहीं है, किस लिए नहीं है, उनका पति के ही जनेऊ उसका जनेऊ हो गया। तो शूद्र के, तो शूद्र के अगर जनेऊ नहीं है तो उसका पितर के जनेऊ कैसे देगा, वो तो अपना पितर के जल नहीं दे सकता है। तो शूद्र के जनेऊ का जरूरी नहीं है, लेकिन एक टीका जरूरी है, उसका सीखा के आवश्यकता है। यहाँ दिए बोलो श्याम रामचंद्र की। माने शूद्र के जनेऊ के केवल उसका क्या है, उसका तो माने माथा में सीखा है, आज सीखा रखने के बाद में जैसे जल देगा, उसका हाथ में कुछ नहीं, उसे जैसे जल देगा। आप देखिए कैसे जल दिया है। केवट जी कौन है, वो तो शूद्र है ना, केवट है शूद्र है। तो शूद्र या केवट के दिया है बड़ा बढ़िया से कि वो राम जी के क्या किया, ठाकुर जी की कृपा से इसमें दिया है। शरणाचरित पति नट कीर्तन, कठिन काम कहत उतन कठिन हुमाउते। माने केवट था और राम जी के चरणामृत माने धोआ, धो करके यहाँ दिए है, माने पीत सहित उतार हूं। पहले चरणामृत धो करके राम जी का कहा कि राम सरकार आपको हम पैर के धोना चाहते हैं। तो क्यों धोना चाहते हैं, इसलिए धोना चाहते हैं कि ताकि आपका जो चरण है उसमें दूसरे वाली बात है, क्या है उसमें जादू है। क्या जादू है, तो पत्थर है जो नारी बन गया, पत्थर है जो नारी बन गया है। आई हमर जो है ये काट के है, कहूँ ये नारी बन जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारी नारी बन जाएगा तो बढ़िया है, एगो से दूगो हो जाएगा। अरे महाराज एगो से दूगो, एगो तो घर में वह बैठल है, कहूँ ये लेके जाएंगे तो वो क्या कहेगी कि नाव कहाँ है। हम कहे कि मैंने नाव तो चला गया, नारी बन गया है, कहा कि नावे बेच के तू शादी किया है। तो एगो तो घर में ही जाएगा तो और लखड़ ठबड़ शुरू हो जाएगा, या फिर दोनों वैसे माने पिटाई शुरू हो जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र। ये वो चोर था, ये वो चोर था, तो चोर था ठाकुर जी की कृपा से तो वो गया किसी के घर में चोरी करने, तो उसे दो शादी हुआ था। वही माने धनी के दो शादी हुआ था, उससे शादी किया था। तो माने क्या है उसके माने 12 बजे के बाद माने नीचा, अब 12 बजे माने 12 बजे से ऊपर माने ऊपर दूगो, एगो नीचा कोठली ऊपर। हाँ, तो क्या हुआ, तो चला गया ऊपर, और ऊपर चलने के बाद में ठाकुर जी की कृपा से किया 12 बज गया तो वो उतर, तो चोरबा गया 12 बजे तो चोरबा जाते थे। जब चोरबा गया तो ऊपर से उधर उतरा, कहा किया इसका घर में जन्म जगह हुआ है, चोरबा अकेले वो जाके केमारी में सट गया। वो जो वो अति होता है वो खारी वाला केमारी में ऐसे ना लगा देता है, वही में जाकर सट गया कि हम तब बस वो केमारी में सट के कि अभी निकल जाएगा तो हम चोरी करने जाएंगे। तो वो उतरने लगा ऊपर से, तो उनको पत्नी कहा कि अभी कहाँ जा रहे हैं, 5 मिनट कमी है, 5 मिनट अभी कमी है 12 में, तो कहाँ जा रहे हैं। तब तक मेरी छोटकी सुन लिया, वो चढ़ गया, गोड़ पकड़ लिया, इतनी नीचा था, अभी गोड़ पकड़ लिया, वो बात पकड़ लिया, कहा कि नहीं अभी 5 मिनट बाकी है। तो कहा 5 मिनट बिहान तुम्हारा 5 मिनट खाली चला जाएगा, वो खींच के लाया। हाँ, अब इसका गोल माने ऊपर से दोनों हाथ पकड़ा हुआ है, और इसका दोनों गोल पकड़ा है, तो उसका पीठी कहा है खाइए पर ना, खाली के प्लास्टर नहीं था, वो ने उबरे खा लिया। तब आप मैंने छोटकी जो है निचकी है, एक बारी जोर लगा दे तो खींचते खींचते खाड़ी पर चमड़ा उमरा माने सोसा के नीचा आवे, अब ऊपर का भाई जोर लगा दे तो वो खींच के मैंने खून खून उसका तो पूरा पीठी छिड़ाए, और बाबू मर गए, बाबू मर गया, मर गया। हाँ, चलिए ऊपर, मैंने उसका अब चोरवा कहा कि हम कौन घर में आ गए हो बाबू। हाँ, ये तो बाप चाहे तो खींचा खींची हो रहा है, तो बेचारा मर रहा है। अब केनो मुंह में कपड़ा रखा गाँव था कि केनो हंस रहा है, पकड़ाइए रहेंगे। हाँ, अब बेचारा हंस रहे, अब उसका नहीं रहता, हंसने लगा, कितना कपड़ा चोर चोर, बस पकड़ लिया उसका।
तो कहा कि तू चोरी किया है? कहा गया क्या चोरी, हमरा नहीं पता है कि तू दू बियाह करते हैं, दू गो बियाह करे तो बना के घर में तो चोरी नहीं करते। क्यों? इसलिए कि भाग उसको जगह जगी होते रहता है, कसरा कुटरी होने करता था, हमको क्या पता। अब ये बेचारा तुरंत माने गमछा को हला करने लगा, सिपाही आ गया, उसका पकड़ लिया, पकड़ के कहा कि सरकार इसका फांसी का कब होगा, ले गया। अब ले गया तो यह बेचारा कमर ओढ़ के सुबह हुआ गया, तो गया तो रेहा साहब कहा कि चोरी, हाँ सरकारी हमारे घर में चोरी किया। तो कहा कि हाँ चोरी किया, हाँ तो सरकार चोरी किया है। तो कहा कि ठीक है, तब यो शिकार करने के चोरी किया है, तू कहिए रहा कि हमारा घर में चोरी किया है। एक बेचारा लाज के शब्द छिड़ेगा था, खून खून, पट्टी उट्टी बड़ा था, कमर उड़ा था, कोई देखे ना। हाँ, तब कहा वो चोर, तो कहा कि ठीक है, इसका राजा साहब का ये फांसी की सजा, फांसी की सजा। तो जिसका पीठी छिड़ाया था, जिसका घर था, कहा कि सरकार बोल रखते हैं ये दंड हम अपना तरफ से देंगे, इसका हाँ दंड हम देंगे, आप नहीं दीजिए सकते हैं। तो क्या आप क्या दंड देंगे? हाँ आप क्या दंड दीजिएगा, सुना दीजिए। कहा कि सरकार इनका 2 को शादी कर दिया जाए। हाँ तब माने तका दूर तका कि अरे पागल, कहा कि हम इसका फांसी के सजा दे रहे हैं, तुम कहते और माने धूमे धाम होना चाहिए और कुछ 2 को शादी करा चाहते हैं। हाँ तो चोर ने कहा सरकार बोल रहे हमको फांसी की सजा दे दीजिए, हमको 2 को शादी नहीं करना है बाबू, सरकार हमको फांसी की सजा दे दीजिए, हम शादी नहीं करेंगे 2 को। तो ये कह रहा था, माने बड़ी राजा साहब ने कहा कि बड़ी गजब वाली बात है, अरे अच्छा हुआ, कहा अच्छा नहीं हो सका, हाँ हमको फांसी दे दीजिए, हम 2 को शादी नहीं करेंगे। ये कहा सरकार फांसी नहीं दीजिए, हमारा घर में चोरी किया है तो उसको सजा हम देंगे, इसलिए 2 को शादी करा दीजिए। तब चोर से पूछा भैया क्या चक्कर चल रहा है, ये क्या हो रहा है? कहा कि सरकार इसका कमर उठा के इसका पीठ पर देखा जाए, हम नहीं चाहते कि वही है हमको है। हाँ तब सब बात कहा तो कहा कि ठीक है, बोलो वृंदावन भी यही रहा देखी, जय सीताराम। तो इसीलिए यहाँ पर जो दिए हैं कि माने जो शास्त्र में, शास्त्र जो विधि है बताते, हाँ बोलो वृंदावन भी लाल की जय जय। पीतर के बारी बात है, पीतर पारु करु प्रभहि पुनि मुंदित गयहूं ले पार। पहले सरकार के हम चरणामृत धोएंगे, तो चरणामृत इसलिए कि आपको यहाँ दिए हैं कि राउर चरनिया में जादू भरल बा, राउर चरनिया में जादू भरल बा, पत्थर से तो नारी बनल बा, हमरो नैया काट के नारी बन जाई, कहती तयंती कठौती में पानी। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसलिए हे सरकार पैर धोआ, आप पैर धो करके वो कठौता ले करके। अच्छा उनका पत्नी ने कहा कि पागल है आप, माने सरकार के जो पैर धोते हैं तो काठ के कठौता में नहीं धोइए, क्यों? माने पीतल के कठौता अपना आइए, पीतल के कठौता में धोइए, तो पीतल के कठौता में धोइएगा तो अच्छा रहेगा। का तू पगली है, काठ के कठौता में धोएंगे तो काठ के एक बेरी भिजा देने से बहुत दिन तक लोग भिजा रहता है। तो जो तू आटा सानेगा तो ये आटा में सरकार के रज लगता रहेगा, हमारा और पूर्व तर जाएंगे। तो इसीलिए माने वहां कहता है कि जब ये माने धोआ, जब ये धो दिया तो वही जल से नाना दाई बाबा नानी पर बाबा, दादा के बाबा के पर बाबा के बाबा के सबको जल देने लगा कि हे मेरे पिता, ये ठाकुर जी के चरणामृत है, माने सब कोई पी करके आप प्रभु के धाम में चले जाइए। श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। इसलिए कि यहाँ शूद्र के दिया है, इसलिए कठिना भूमि को मलपद स्वामी, कठिना को मलपद कठिन कोई स्वामी। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा हाँ एक कथा बड़ी बड़ी बात है। राजा धृतराष्ट्र रात में सोया था, तो राजा धृतराष्ट्र जब रात में सोया था तो रात में सपना में कौन आए? पूर्वज के बाद चला तो पूर्वज माने भरत महाराज आए। तो भरत महाराज ने कहा हाँ, तो वो सोया था लेकिन सपना में देखा कि हम राजगद्दी पर बैठे हैं, सिंहासन में बैठे हैं। तब भरत महाराज आ गया, भरत महाराज उसका पूर्वज है, आया तो कहा माने वो रोते आया, तो कहा जब ये उठा कि पूर्वज मेरे पूर्वज है, आपको क्या हुआ है? कहा कि नहीं तुम माने सिंहासने पर हो, तुम राजा हो, इस सिंहासने पर तू रहो, राजा को उठने की जरूरी नहीं है।
आया, कहा कि महाराज हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारा पर बहुत अत्याचार हुआ है। एक महादेव जी तंगा ध्यान से सुनिए, कौन कर रहा है? पूर्वज कर रहा है सपना में आकर के कि हमारा तो बहुत बड़ा अत्याचारी हो रहा है। तो कहा कि महाराज आप पर अत्याचारी कौन किया है? किसने अत्याचारी किया है? कहा कि हमारा ही ने मेरा पुत्र किया है। तो कौन? आपने किया है। तो हमने क्या किया है? कहा कि इसलिए तुमने अपना बहू के भरी सभा में सारी उतारे हैं, नगा किया है, इसलिए अपराध किया है। तो कहा कि ये बात जब हमको पास लिए हैं तो संतुली के पास लेके क्यों नहीं गए हैं? जो नारी के विरह में माने अपना बेटा के राज माने जिसका राज तिलक किया था, जिसका युवराज बना दिया था, और वो बेचित्र वीर्य के दे दिया, तो उसको पास क्यों नहीं गए जो मेरा पास आए हैं? तब तक मैं संतनु प्रकट हो गया। पितर भी कहा कि खबरदार ऐसा बात मेरा पर आरोप तो अभी जो हम पर आरोप लगा रहे धीरज कि माने हम नारी के विरह में भली मर जाते, माने सत्यवती के विरोह में भली हम मर जाते, लेकिन हमने शादी नहीं किया है। ये देवव्रत ने अपना हाथ जा करके भीष्म तब हमारा जबरदस्ती शादी कराया है। भली हम मर जाते सती के वियोग में, मछोदरी के वियोग में, लेकिन शादी नहीं करते। लेकिन तुम अपना पुत्र के चलते हाँ ये पूरा हसनापुर के कहां ले जा रहे हो? ये कितना, इसका मतलब क्या है कि जब जब हम लोग गलती करते हैं तो समय समय से पूर्वज हमारा याद करके जो सपना में देखते हैं, भूत हमारा रगड़ रहा है, हमारा संकट में माने हाथी कभी बन रहा है, कभी घोड़ा बगड़ रहे हैं, कभी खराब सपना देख लेते हैं। कोई खराब सपना नहीं है, आप ही के पूर्वज उनको साथ जो गलती कर रहे हैं वही के परिणाम आपको देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि माने पितर के जल जो है महादेव जी उसका जल है, आज वो पिंड है, उसका से वंचित नहीं कीजिए। साल में एक बार उसका पितर पर्व कहा गया है, माने पितर पक्ष कहा गया है। इसलिए उसमें जा करके ये 16 दिन में कोई काम नहीं करे। एक और बड़ी बात है, ये 16 दिन जो है ब्रह्मचर्य करने के बड़ी अच्छा पावर है। 16 दिन में एकदम ब्रह्मचर्य के दोनों पति पत्नी पालन करे। आप माने उनका जाए क्या, अपना सुबह जाए और गंगा जी में जहाँ स्नान करे वहां पर पितर के जल दे, लेकिन ब्रह्मचर्य के सीखा। ये तो ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए पितर के जल में, एक सीखा रहना चाहिए और एक जनेऊ रहना चाहिए, तभी आपको ग्रहण करेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। आप कथा कहाँ से शुरू किए हैं वहीं से शुरू हो रहा है। और प्रभु जी के लीला है, और प्रभु जी के लीला है बढ़िया अजीब। भरत या मेरे राम लक्ष्मण गरीब। प्रभु जी के प्रभु जी के लीला है बड़ी अजीब। भरत या मेरे राम लक्ष्मण गरीब। ओ लखन कहाँ हमें जाना, लखन कहाँ हमरे जान। ओ सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनहु देव सुनहु देव मही तब जाना, सुनहि देव मही कहूँ लखन मोनि सिला तुम्हारा, कहूँ लखन मोनि सिला को नहीं जाना विदित जाना तारा, को नहीं जाना माता पिता न भयने के, माता पिता न भय आगिर कनरा सुत भरी जी के गुरु नूरा सुत भरी। यहाँ राम जी अब यहाँ पर भी कहते हैं कि राम ये बता दो जो धनुष तोड़ा है वो क्या, उसका मार के क्या करेंगे? उसका मार के हम अपना माता पिता के ऋण जो है वो चुकाएंगे। बड़ा अच्छा है।
सुनो कटु बचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे सरकार, आप जो कहते हैं लखन कयहु मुनि सुनु सुधारा, आपको नहीं जान विधि सारा। आप माता पिता जो अपना मतारी के मार दिया, आप कहते हैं उग्रीन के बाद जो अपना मतारी के मार दिया, तो यही से बड़ा उग्रीन और कोई हो सकता है? जब मतारी के नाम लिया कि माँ के अपना आप मार दिए, तब यहाँ दिया है कि सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। महाराज जी सीधे फरसा उठा लिया का खबरदार, आप ये भूगोबर परसु देखा बहु मोही कि इसका रक्षा करने के लिए कोई मत आओ। अब मेरा फरसा उठ गया है, एक बांध का कोई नहीं बचा रहा है, कोई नहीं बचाएगा। हाँ, हट जाओ सबसे सामने में से। तब तक मैं लखनलाल जी कहा कि विप्र विचारे बचन निपद्रोही, मिले न कबहु शुभ चरण जाधे, मिले न कबहु शुभ चरण जाधे। आदिज देवता घर रही के बाद, देवता घर रही के हो अनुचिका कहे सब लोग पुकारे, अनुचिका कहे सब लोग पुकार। और रघुपति सयने लखन निहारे, रघुपति सयन लखन निहारे। मैंने जब फरसा उठाया कि अब कोई इसका बचाने बालक है, इसका मतलब क्या है? आप इसका माता के पुत्र ही होना ही है। मैंने हद से हो गया, इसका सारा बॉडी हम सह की इसलिए बालक समझ करके, ये बच्चा है हाँ, लेकिन ये जो बालक है ये बहुत छोटा है, ये दिखने में छोटा है लेकिन ये तो बहुत कटु वचन बोलता है, इसीलिए कि इसका बचाने में कोई नहीं आओ। लखन लाल ने कहता है कि मालूम है हे भृगुवंशी, हे परशुराम जी, आप जो हमको डरा रहे हैं, यही बुझिए कि आपका जो कान्हा पर जनेऊ, क्या कहते हैं कि कान्हा पर जनेऊ आपका जो माथा पर शिखा देख करके हम धनुष नहीं चला रहे हैं। न तो अगर प्रभु अगर आज्ञा देवे तो आप ऐसा ऐसा, लेकिन आप ब्राह्मण हैं इसलिए हम जनेऊ दे करके आपको कुछ नहीं। अब यहाँ जब ये कहा कि हम ब्राह्मण हैं, हम आपको नहीं कुछ कहते, ब्राह्मण देख करके तब क्या हुआ, नहीं उधर भाग जाता है। आप जो बोलते हैं ना तो उधर भाग जाता है। तो बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। गुनगुनाने से कुछ मत आइए। ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, राम जी ने कहा कि अगर लखन लाल के नहीं समझाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। लखन लाल के क्या हुआ, तुरंत उनका राम सैन यहाँ क्या दिया है कि रघुपति सैन की नहीं लखन निवारे, माने आंख आंख माने कह कि माने बैठ जाओ। क्या कहता है, लखन उत्तरम आहुति सरीस आप भूगुबर कोप किसानो। लखन लाल क्या है मालूम है, लखन लाल के आ कहा है, कौन कहा है, परशुराम जी ने। अब बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुवीर भानो। ये दोनों के वचन में क्या कहते हैं, नाथ करहु बालक पर छो, नाथ करहु बालक और दुध मुख करहि नहीं को, दुध मुख करहि और जो पे प्रभु पर भाव कछु जाना, जो पे प्रभु भाव कछु तो गरीबार करत आया ना, तो गरीब लो लड़का संग कर ले लड़का कछु बच कर और गुरु की तुमा तुमोद मन भरही, गुरु की तुमा करहि कृपा शिष्य सेवक जाने, करहि कृपा शिष्य सेवक जाना। तुम मम शील जमुन ज्ञाने सुनमुन हो ले लड़का तो गुरु की तुमा तुमोद मन भरही। ओ जो लड़का कछु
लालो चटका रहे गुरु पितु माता। बोलो श्याम रामचंद्र की। राम जी ने कहता है, हे परशुराम जी, आप महात्मा हैं, संत है, संत के इतना क्रोधी नहीं होना चाहिए। और सही बड़ी बात है, संत के इतना क्रोधी नहीं है, चाहे संत के सब चीज हड़पला, संत के बोलो श्याम रामचंद्र की। संत के सब सामान घर मंदिर में से ले चल जा, संत के क्रोधी नहीं होना चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राम। माने राम जी कहते हैं, तंका राम जी के बालक में माता के, ये माता का कितना कहता है, गुरु गुरु पितु मातु मोद मन भरही, कि बच्चा जो माने खचरई करता है, बदमाशी करता है, तो उनका देख देख के माता पिता खुशी होता है। जब कहीं तो तली बाता माने बोलने लगता है, तो माने माता पिता के खुद माने गर्म उसको नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चा है, अच्छा झूठ नहीं बोलिए, माने अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, हाँ अच्छा कपड़ा पहना है, पिता कहूं जाने के लिए तैयारी है। अरे अच्छा कपड़ा कोई भी कपड़ा पहना है, पिता जाने के लिए तैयारी है। आ कहूं कहेगा कि थोड़ा बउआ के लाले बउआ है, थोड़ा गोद में रखिए, तक हम भी काम कर लेते हैं, तनका देर रखे, आ कहीं हो सके व्यवस्था हो जाए, लैट्रिन की व्यवस्था हो जाए, तो तुरंत सीधे यही से टांग लेगा। उसका घेर देखा कैले है। हाँ, लेकिन माता जाएगा तो उसका माने रुकेगा, उनका सेवा करेगा। तो विचार कीजिए कितना सेवा करते हैं माता पिता। देखे में भसन फिर के लड़का अगर कहूँ गंदा मुंदा में रहेगा, कुछ लगा हुआ रहेगा, तब पिताजी पिता के पास गुरुकुलो करेगा तो वो हटेगा, कपड़ा में कहूँ सट न जाए, कपड़ा में सट न जाए, गया कि नहीं। लेकिन बहुत माता बहन के, झूठ नहीं बोलिए, माता जी खा रहे हैं, अब कोरा में बच्चा है, आ कहूँ पर रिसीवर मार दिया, मैंने लेटरिन कर दिया, तो क्या करे, क्या करेगा, तुरंत अचला से झाँप लेगा दरदर। देखिए अब भात खा रहा है, इन्हें कहिएगा कि हाँ दादा, माता तनको घिनाएगा, झूठ नहीं बोलिए, माता तनको नहीं घिनाती है। माने वो लेटरिन किया है कोरा में। एक आदमी का लड़का कान रहा था, हाँ, तो उनका पिताजी ने कहा कि बउआ को छुपाओ, तो कहा कि रे बउआ चुप न रहो, पिताजी गरम है। हाँ, तो चुप नहीं रहता, कंते कंते छोड़ लेगा ये, अब कहे चुप न रहो। हाँ, फिर कहा कि लेकर चुपाओ ना, कहे चुप न रहो बाबा, चुप न रहो, बार बार मतारी कहा चुप रहो चुप रहो। ये गरम मैंने हो रहा था, चुपाओ ना उसको, कहा कि चुप नहीं रहा है, कहा कि इसका बाप के चुप होना पड़ेगा, इसलिए नहीं चुप होगा। इतना कह के चुप हो गया बेचारा, इसका बाप मतलब बोलो रामचंद्र की जय। लड़का तो लड़का है। ठाकुर जी की कृपा से एक दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, तो पति पत्नी में एक संत वहां पर था, तो झगड़ा हो रहा था, लड़ाई होने लगा, तो संत का क्या बात है भैया, क्या लड़ाई क्या कर रहे हो। संत के दूरा पर है, लड़ाई कर रहे हैं, संत आपके दूरा पर आया है, संत क्या कहेगा, कहेगी सरकार लड़ाई हो रहा है, तो कैसे, तो ये कह रहा है हम कह रहे हैं कि लड़का जन्म देगा, हाँ, तो इसका माने सैनिक बनाएंगे, रक्षा करेगा। ये कहा कि नहीं सैनिक नहीं बनाएंगे, हाँ सैनिक में मर जाता है, बेटा के डॉक्टर बनाएंगे, सबके इलाज करेगा। हाँ, तो ये हमारा बात नहीं माने, तो दोनों में हम दोनों में झगड़ा हो गया। ये हम माने हम चाहते हैं सैनिक बनाए जो रक्षा करे भारत के, आई कहता कि नहीं डॉक्टर बना, ये दोनों में झगड़ा हुआ है। तब संत ने कहा कि लड़का कहाँ है, कहा कि वो तो अभी नहीं हुआ, कहा पागल कहाँ, लड़का नहीं, लड़ाई शुरू है, मारा पीटी शुरू है। अच्छा आप देखिए, जय लड़का से यहाँ दिए हैं मातु मोद मन करही, गुरु पितु मातु मोद मन। अच्छा जय लड़का के सब चीज लगा हुआ है, लेटरिन वेटरिन मछ, अगर माने बाप उसका छूता नहीं हट के रहता है, और वही माता उसका अच्छा से स्नान करा लेता है। सुनिए है मतलब वही माता स्नान करा लेता है, स्नान करके कपड़ा पहना लेता है, तेल लगा देता है, स्नो पाउडर लगा देता है, टीका कर लेता है, खोपा बांध लेता है, और सब चीज सिंगार कर लेता है। और जब बेटा दौड़ता है तब पीछा उसको पता है भैया मेरा भी बेटा है, मेरा तुरंत लेकर के चूमा चाटी ले लेता है, गोदी में रख लेता है, सिंगार
इसी प्रकार एक बात सुन ले, हमारा पितर जो है ये बिंदु सृष्टि से मेरा पितर जी, जितना हम पितर के जल देंगे, उसका पिंड दान करेंगे, ये मेरा शरीर के उतना संभाल करके मेरा पूर्वज माने रखेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राम। हमने सुने हैं, कम पहले कहता था हे छोटा की मरुआ के रोटी, अब इससे आगे तो हम कभी तो झगड़े हो जाते हैं। लेकिन ये सब गलती है, वो सब बिल्कुल ये 16 दिन के संस्कार में, जो 16 दिन के जो है वो निज पिता के लिए है। रब से शुरू हुआ है, 16 दिन तक ले चलेगा। हे मेरे माता बहन, 16 दिन तक ले एक बात कीजिएगा, मान्य दीपक दिया हुआ है, से बात हम बता रहे हैं जो लिखा हुआ है। मान्य एक दीपक आपको 16 दिन तक ले घी के हो तो घी के, हाँ और उत्तम हो घी के हो तो तब, आ करुआ तेल को हो तो करुआ तेल के अपना माने गोसाई ठामन, हाँ प्रतिदिन अगर नहीं आपको गोसाई घर में है तो माने ठाकुर जी के पास एक दीपक 24 घंटा ये 16 दिन तक ले आई। अगरबत्ती तो साँझ में बांटते हैं, लेकिन दीपक जो है डबल रख दीजिएगा, जो माने वो प्रकाश तक ले चले। जितना ये 16 दिन तक ले अपना घर में प्रकाश रहेगा, अगरबत्ती से मह करेगा, आपको पितर के आशीर्वाद से फिर के सारे भर तक ले उन्हें मह आनंद में घर करेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। एक और भजन हम है? कौन गा रहा है? वही पंडित जी के लिए बोला कि मेरा पास एगो बात सुन लीजिए, मूर्ति में पूजा नहीं कर सकते हैं, मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन घर में अपना पूजा कर सकते हैं। एगो बात सुन लीजिए, लाइए पंडित जी के बोला करके। दीपक मानने हमारा विचार से भर रात चले के चाहिए, आज 24 घंटा चले तो, और मंदिर में आप पूजा नहीं कर सकते हैं ना, अपना घर में नहीं, अपना घर में पूजा। ये सूतक भी मान जाए, याद रहे, सूतक जन्माशोक हो अब मरण हो जाए अपना घर में, तभी पूजा बंद नहीं हो सकता है, लेकिन मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं, अपना घर में पूजा कर सकते हैं। अगर पंडित कुछ कहता है तो पंडित जी कहिए कि गुरु जी बुला रहे हैं, चलिए नहीं बुला कर पूछ, हमारा घर में ठाकुर जी है, मेरे ठाकुर जी है, याद रहे हम पितरों के जो जड़ दे रहे हैं वो ठाकुर जी के ही कृपा से। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से, हमारा पितर में क्या ठाकुर जी नहीं है, लेकिन मेन हमारा कौन है? ठाकुर जी। उसका माध्यम से हम पितर में जल दे रहे हैं। क्यों? ये नाथ सृष्टि, एक बिंदु सृष्टि है, माने बिंदु सृष्टि से पितर के और नाथ सृष्टि से ठाकुर जी के, माने गुरुदेव के। बोलो श्याम रामचंद्र की। डमरू वाले बाबा तुझको, डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, सावन के महीने में मैं कामर लेके आऊंगा, सावन के महीने पावन गंगा जल से बाबा तुझको नहलाऊंगा, पावन गंगा जल से बाबा। अहो सावन के महीने में हम कामर लेके आऊंगा, सावन के महीने पावन गंगा जल से बाबा तुझे नहलाऊंगा, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाऊंगा। कमरियों के पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। कमरियों के पार लगाना होगा,
डमरू वाले बाबा तुझको जाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ओ भांग धतूरा बाबा तुझको चढ़ाऊंगा, भांग धतूरा बाबा तुझको चढ़ाऊंगा, ओ केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाऊंगा, केसरिया चंदन भांग धतूरा बाबा तुझको चढ़ाऊंगा, भांग धतूरा बाबा तुझको चढ़ाऊंगा, और केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाऊंगा, केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाऊंगा। भक्तों के कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भक्तों के कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुझको जाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, तू तो भोले जाने बाबा जगत से न्यारा है, तू तो भोले जाने बाबा जगत से न्यारा है, ओ हाथ त्रिशूल लेके सर बुझे माला है, हाथ त्रिशूल गले है, तू तो भोले जाने बाबा जगत से निराला है, तू तो भोले ओ हाथ त्रिशूल गले सर पे माला है, हाथ त्रिशूल है, बसा पे चढ़ के आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, होगा, डमरू वाले बाबा तुझको जाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। इसीलिए कहते हैं करिया कृपा शिशु सेवक जाने, अतुम मम शील धीर मुनि ज्ञानी, राम वचन सुन कछु जुराने, राम वचन सुन कहीं कछु लखन बहुरी मुस्काने, कहीं लखन कछु हंसत देखी न किसी करी सब्याती, हंसत देख नर राम तोर व्रतावर पाती, राम तोर ओ गौर शरीर श्याम जन्म माही, गौर शरीर श्याम मन काल कूट मुख भय मुख नाही, काल कूट मुख भय मुख नाही। राम तू जितना ऊपर से श्यामला है, अंदर तुम्हारा उतना उजाला है, कितना अच्छा बात बोलते हो, तुम जितना श्याम हो ऊपर से देखने में, उतना ही अंदर से तुम माने कितना अच्छा बोली बोलते हैं, मधुर माने बोली है, लेकिन तुम्हारा भाई देखने में बड़ा गोर है ऊपर से, हाँ ऊपर से देखने में तो बड़ा मीठा बोली है। देखिए मीठा बोली बोलना चाहिए, लेकिन ये ना कहते माने हित किस में है। नारद जी ने क्या कहते हैं कि जेही विधिनाथ होई हित मोरा, हम तो शादी करेंगे, कहा शादी हाँ तो सरकार अपन रूप दे दीजिए हमारा, हम अपन रूप, हाँ क्यों शादी करना है, अरे पागल शादी में कोई मारे शादी में कार मांगता है, घड़ी मांगता है, मोटरसाइकिल मांगता है, जूता मांगता है, चप्पल मांगता है, अब टीवी मांगता है, टीवी मांगी टीवी, शादी में टीवी हो बाबू,
बोलो वृंदावन के लाल लकी। आप देखिए पहले कलयुग आया था टीवी था, टीवी में अब आप तो टीवी आप तो कलयुग और प्रीति कर दिया और क्या माने ऊपर प्रीति किया है महाराज जी के साथ। तो मोबाइल आ गया है, अब कोई जरूरत नहीं टीवी के, अब तो मोबाइल में से सब चीज। बटन देखिए कैसे बटन दबा तो 60,000 किलोमीटर ऊपर भागा और कहा वहां पर गया, टुन 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 बजने लगा। हेलो कर लो बात, क्या है कितना ही कलयुग है। यही रजा रजा कृष्ण ने कहा तुम कौन युग है, कलयुग। तो तुम्हारा युग में क्या होगा, तुम्हारा युग में क्या होगा। कहा सरकार मेरा युग में कल युग माने कल पूजा के युग, कल पूजा कल युग, कल पूजा के युग। देखिए पहले माने माने गड़ी था, हाल चढ़ाते थे गड़ी था टायर पर सब पटी गाड़ी के ऊपर। हाँ वो आप नजर पड़ता है आप टायर बल नहीं है, आप उन्हें पता हो। तो माने पहले टायर बल था, आप तो सीधे पहले पत्नी के बुलाने जाते थे तो गरी उड़ी से घड़ी में तो करनी से बोले वृंदावन के। ये भी आदमी के बड़ी बात है, सुबह के समय वो अपना पत्नी के बुलाने जा रहा था, हम सुबह के समय में काम कर तो जा रहे थे। तो उसका क्या हुआ उस सड़का पर वो बेचारा लगे लगे तो हमको से हेला तो कुछ देर गया तो उसका पत्नी गिर गया, धूली लगा था और बढ़ते रह गया। हाँ अब पत्नी तलाक से दाती लगा था, हम उधर से साइकिल लेके आए देखे, हमने क्या हुआ उसका। हम कहो बाबू कहूँ नाक मुँह दबल लोग सब कथी करते हैं। अच्छा तो ये माता है ना उसका नाव फर्क है, पुखरी में से पानी लाए रखे हाथ पर तब तो उसको जगा। हमके माता जी कहा मैंने कहा है हम नेपाल से आ रहे हैं खुसराहा से। हाँ और जा कहाँ रहा है तो उधर माने दुनी गाँव भूलियो गए बहुत दिन की बड़ी बात है, उधर कहा परियार की तरफ। तो हम कहीं को पति कहा तो मोटरसाइकिल से चला गया, कहा पागल कहा हो पाओ। तो हम उसका हम कहाँ जाए हमारा साइड किला वो कहा मोटरसाइकिल कैसे हम उसका था है। अच्छा तो वो अपने देखेगा पछाड़ी और वही पागल के देखना ना चाहिए कंपनी में और पत्नी है कि नहीं, वो चलते रह गया। महाराज जी वो क्या धाना से फिर के गया, धाना तक पत्नी के न देखा तो वो कैसे तो माने जल्दी चलो ना खाना बनाए, वो कह रहा था जब इसी से खाना बनाए जल्दी तो कुछ नहीं बोला भाई गई तो बोले क्या। हाँ तो देखा तो न है तो फिर वो भी बेचारा आया तब तो हम उसको कहा कि चिंता नहीं कि लेटे हो जाएगा लेकिन हम नहीं जाएंगे, कहा धोनी के समय है। हाँ आपको पति तब तक पति आ गया, हम उसको डांटे पागल आदमी का ये सारी काम करते हैं तो धोखा हो गया। तो धोखा मतलब कभी पछाड़ी तो देखना चाहिए न तो भर पहले बातें करना चाहिए फिर से हानि करते राम यही काम करते हैं। अब हम तो उसको कह न सकते हैं कि गमछा बांध दो दोनों गोटा। बोलो वृंदावन यही लाल की जय जय सीताराम। तो यहाँ ठाकुर जी के कृपा से यही राम जी ने माने कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बड़ा बढ़िया है। कालकूट माने आपका भाई जो है इतना कालकूट अंदर इसका विष भरा हुआ है, ऊपर से नाक ही है वो तो कालकूट है। सजते अनुहर नहीं तो ही नीचो नीचो सम देख नहीं मोही। राम तू तो दे बोलता है मीठा, तुम्हारा भाई जो है वो हमारा उकसा रहा है और तू हमारा ऊपर से शांत कर रहे हैं। लखन कहे हंसी सुन मुनि क्रोध पाप कर मूल। बार बार पिता तू माने समझा रहा है अब भाई के कहा किसको लड़ाई कर है तो एक का मतलब कि उसका रहा है तू हमारा शांत कर रहा है, इसका मतलब क्या दोनों को हमको तंग कर रहा है। तो देखा बड़ा गरम तो लक्ष्मण का कि सरकार पाप के माने क्रोध नहीं इसे पाप के मूल है। कहो लखन हंसी सुना मुनि क्रोध पाप कर मूल अजहि बसत न उचित करहि विष प्रतिकूल। बोलो श्याम रामचंद्र की। महाराज जी ये जो माने ये क्रोध है जो पाप के मूल है, अब पाप के मूल कहा इसका आगे में हम कहेंगे। बराने के लागे अरे बराने के लागे राघव तेरे गौवा बराने के लागे ओ बराने के लागे राघव तेरे गौवा बराने के लागे राघव तेरे तीना लोक में रहे जंकर पौमा तीना लोक में
निकल लागे राघव तेरे गौआ बड़ा निकल लागे राघव तेरे गौआ दशरथ पिया पिता कौशल्या मैया दशरथ पिता कहा ओ भरत लखन जहाँ हलदर भैया भरत लखन जहाँ ओ जहाँ न रहे कभी कर के गौआ बड़ा निकल लागे राघव तेरे गौआ बड़ा बड़ा निकल लागे राघव तेरे गौआ बड़ा निकल लागे सीता महारानी जहाँ राम जी राजा सीता महारानी हनुमंत सेवा जहाँ वैष्णो समाजा हनुमंत सेवा जहाँ हो सीता महारानी जहाँ राम जी राजा सीता महारानी जहाँ हो हनुमंत सेवा जहाँ वैष्णो समाजा हनुमंत सेवा ओ राम राम जपे जहाँ कोई लिया चौआ राम नाम जपे जहाँ हुआ बड़ा निकला गे राघव तेरे गौआ बड़ा निकला राघव तेरे गौआ